संगोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। एकता आवाज नहीं, बिल्कुल मारे हो नहीं। प्रश्न विचार हो आज के लिए तो कोई भी साथी रख सकते हैं। नमस्ते सभी को। मेरा विचार ग्रुप में डाला भी था कि चारों वेदों में 172 बार द्वेष शब्द आया है और लगभग हर बार 100 में से 99 बार हर बार उसका खंडन किया गया है कि हमको किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आर्य समाज में या अन्य जगह भी ज्यादातर लोग द्वेष में और लड़ाई झगड़ा में ही सारा समय व्यतीत कर देते हैं, जो कि मुझको वेद विरुद्ध लगता है। क्योंकि परमात्मा ने और वेदों में सदैव ये सिखाया है कि हमको किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, और यदि किसी से द्वेष हो रहा है तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको छोड़ देना चाहिए। और जब मैं देखता हूँ कि आर्य समाज में भी बड़े बड़े विद्वान लोग भी 24 घंटा हर समय कहीं इस्लाम के विरुद्ध आग उगलेंगे, कहीं क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध उगलेंगे, कहीं स्वयं आर्य समाज के बीच में उगलेंगे, तो मुझको ये समझ में नहीं आता कि यदि उन्होंने वेद पढ़ा है तो ऐसा कैसे आउटपुट आ रहा है। वेद में तो सदैव ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। मेरे हिसाब से तो द्वेष त्याग और अहिंसा ही धर्म है, और बाकी हिंसा द्वेष की बात करना भी मैं अधर्म समझता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा है आपने ईसा पुत्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद का संदेश वही है जो आपने बताया है, समझा है। इसमें बस केवल एक बात मुझे लगता है कह देनी चाहिए, जो आपने कहा कि यार समाज में बड़े बड़े विद्वान भी थोड़ा संशोधन कर लें। यदि वे विद्वान होते, यदि उन्होंने वेद पढ़ा होता तो वे ऐसा करते ही नहीं। स्वयंभू विद्वान कहे जा सकते हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन उन्होंने वेद पढ़ा नहीं है, वेद के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो वो सबकी निंदा में लगे रहते हैं। कि ये निंदा रस, एक लेख था, पाठ्यक्रम में भी पढ़ा था, निंदा रस सभी रसों में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक आनंददायक यदि कोई रस है तो निंदा रस। इसको पढ़ाते समय हमारे प्राध्यापक ने कहा था कि इस निंदा रस के सामने भोजन के 6 रस और साहित्य के 9 रस सब फीके पड़ जाते हैं। जो रस लोगों को निंदा रस में आता है वो और किसी रस में नहीं आता। तो लोगों की निंदा करना सबसे सरल कार्य है और स्वयं को बड़ा आनंद आता है। इसलिए ये तथाकथित स्वयंभू विद्वान केवल दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। वेद पढ़ा होता तो वेद पढ़ाते भी। वेद पढ़ा नहीं है, वेद के विषय में कुछ जानते नहीं है, मंत्र पढ़ नहीं सकते, मंत्र का अर्थ कर नहीं सकते, तो दूसरों को निंदा करके स्वयं को बहुत बड़ा वक्ता प्रवक्ता बताते रहते हैं। तो बस उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप वेद का स्वाध्याय करें, वेद को समझें और अपनाएं। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत मतभेद तो विद्वानों के बीच हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़ा ही नहीं है, तो यही कह सकते हैं कि इनसे बचें, अपने आप को बचाएं। निंदा द्वेष विरोध से जितना हम बचेंगे उतना ही अच्छा है। जितनी ऊर्जा वो लोग इस द्वेष और निंदा में लगाते हैं, वेद प्रचार में लगाते, तो वास्तव में उनका और समाज का कुछ भला होता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथी सहेलियों को नमस्ते। अत्यंत महत्वपूर्ण और उचित बात कही आपने, और ईसा पुत्र जी आपने विषय भी ऐसा छेड़ा है। तो जो एक चर्चा की थी मैंने, जब मैं वहाँ गया था होशंगाबाद, जिसका नाम नर्मदापुरम हो गया है, वहाँ जो स्वामी जी थे, किसी ने प्रश्न पूछा था भेदभाव का, निंदा का, तो उस पर उन्होंने बड़ा ही क्या बोलते हैं
सरस उत्तर दिया कि भाई जब इस जीवन में आए तो भेदभाव तो होगा ही। तो मुझे आज तक यही समझ रहा है भेदभाव क्यों होगा भाई। भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे के मत का सम्मान नहीं करते, हम दूसरे की बात को सुनना स्वीकारना नहीं चाहते, हम दूसरे पर अपनी बात लादने के लिए तो तैयार हैं लेकिन दूसरे के विरोध को सहने को तैयार नहीं है। दूसरा क्यों मना कर रहा है, दूसरे की क्या स्थिति परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में वो क्या कार्य कर रहा है, अगर हम इसका विचार नहीं करेंगे तो हम उसको खाली टोकते रहेंगे, रोकते रहेंगे, बताते रहेंगे और उसकी निंदा करेंगे। तो निंदा करने में हमारी ऊर्जा अनावश्यक नष्ट हो रही है। और जो स्वामी जी ने भी ठीक कहा, यदि वे इतना आप सब करते तो संभवतः उनका अपना भी भला होता, आर्य समाज का भला होता और देश का भी भला होता। ये बात छोटी इतनी भी नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी को देख लो, मुक्तासुरानंद जी को, वो भी पीछे नहीं है। जब इतने बड़े धर्म धुरंधर हैं तो बाकी लोग कहाँ पर लगते हैं लाम में। तो इसलिए हमको सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हम निंदा से बचने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि हम दूसरे का सम्मान करें, दूसरे के सद्गुण की प्रशंसा करें और बार बार उसके सद्गुण की उसको याद दिलाएं, तो निंदा हमसे छूट जाएगी और उसके अंदर जो भी हम दोष देख रहे हैं वो दोष का अपने आप समन भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें तमाम सारे दोष हैं, हम किसी चोर को ही ले लें, हम उसको क्यों कहते हैं भाई चोर है, उसको कह सकते हैं भाई देखो तुम बहुत ही साहसी व्यक्ति हो, तुमने कैसी कैसी परिस्थितियों में वहां जाकर के इतने बड़े बड़े काम कर डाले, बस थोड़ा सा इसको ठीक कर लो ना तो पुलिस तो तुम्हारे खुद ही घर आकर के नमस्ते बोलेगी। इस तरह से हमको उस बात को कह देने से मात्र से ही वो व्यक्ति जो है अपने आप में उत्साह महसूस करेगा और उसको भी लगेगा कि मुझे चोर नहीं कहा इन्होंने। तो वो आपका समाज के अंदर दूसरों के वनस्पति सम्मान भी करेगा और धीरे धीरे वो आपकी तरफ भी आकृष्ट हो जाएगा। तो हम जो है ऐसा बोल करके उन लोगों के अंदर जो नकारात्मकता समाज ने परोस रखी है उससे खुद भी बचे रह सकते हैं और उस व्यक्ति को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद जी। ओम जी, बोलिए महोदय, बोलिए। जी दीनानाथ जी कुछ कह रहे थे क्या, संभवतः, बोलिए। जी हरीश जी ने अच्छी बात कही है कि कोई सज्जन इस विषय पर या किसी अन्य विषय पर कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, स्वागत है। नमस्ते सभी। आवाज आ रही है? ओम, मैं बोलना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है क्या? ओम बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि निंदा का मतलब ये नहीं है कि किसी के बारे में बताया जाए। यदि हम किसी के बारे में किए हुए कर्मों को आगे पीढ़ियों को नहीं बताएंगे तो लोगों को नहीं मालूम हो पाएगा। जैसे कुछ दिन पहले बांग्लादेश में इतने अत्याचार हुए हमारे अपने लोगों के ऊपर, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो कल वो भूल जाएंगे। तो क्या यह निंदा में आएगा या फिर न बताया जाए? निंदा का मतलब झूठा आरोप न लगाया जाए, सही बात तो बताना ही चाहिए या न बताया जाए। जी मैं उत्तर चाहता हूँ। ये उचित प्रश्न है, बहुधा इस प्रकार की बातें आती हैं, ये बात ठीक है। देखिए सच्चाई की जानकारी देना एक बात है, ठीक है, ये दोनों बातें अलग हैं। जैसा कि आपने कहा, वो तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि समय काल में घटी हुई घटनाएं हैं, वो तो हम इतिहास पढ़ ही रहे हैं। रामायण, महाभारत, अन्य अनेक काव्य, पुराण,
ऐसी तमाम बहुत सी घटनाओं का विवरण तो देते ही हैं कि भाई जो कुछ घटा, जो घटनाएं घटित हुई, उनका वर्णन कर देना इतिहास कहलाता है ना। ये किसी ने नहीं कहा इतिहास में केवल अच्छी बातें लिखी जाएं, बुरी बात न लिखी जाए। इतिहास में निश्चित रूप से सब कुछ लिखा जाएगा। अंगुलिमाल पहले डाकू था, बाद में वो गौतम बुद्ध का शिष्य हो गया, बोधिसत्व कहलाया और बौद्ध धर्म के महान लोगों में उसकी गणना होती है। दोनों ही बातें बताई जाती हैं। पहले अंगुलिमाल क्रूर डाकू था, भगवान बुद्ध की शरण में आकर वो एक महान संत हो गया। इतिहास की दृष्टि से दोनों घटनाओं को बताना उचित है, स्वाभाविक है, बताया जाता भी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आएगी, इसको एक उदाहरण के रूप में यदि हम समझना चाहें, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ये ही कहता रहे, अरे किस अंगुलिमाल की बात करते हो, तुम उसको संत कहते हो, वो तो डाकू था, ये निंदा है। ये कहना कि अंगुलिमाल पहले एक क्रूर डाकू था, भगवान बुद्ध के प्रभाव से वो एक दयावान करुणावान संत बन गया, ये इतिहास है, ये बताया जाना चाहिए। लेकिन इस भाव से आप केवल आधा सच इतना बताते रहें, अरे उसको आप संत कहते हो, वो तो डाकू था, ये निंदा है। बस इसको यदि हम समझ लें तो इसका अंतर समझ में आ जाएगा। वो किसी भी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए, है ना, राम राज्य इतना महत्वपूर्ण है, राम हमारे लिए कितने पूज्य है, उदाहरण के लिए ले रहा हूं, वो जिस पर सब सहमत होंगे, है ना। जैसे बौद्ध धर्म में अंगुलिमाल एक महान संत है, बुद्ध के बाद बोधिसत्वों में उनकी गणना होती है। ठीक, हम लोग राम को इतना महान मानते हैं। आप जानते हैं समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम की चर्चा केवल इसलिए करते हैं, अरे भाई उन्होंने तो गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया, अरे भाई उन्होंने तो तपस्वी शंभु की हत्या कर दी। अब ये दोनों घटनाएं सत्य हैं या नहीं, हम इस पर विवेचन करने नहीं बैठे, कृपया इस दिशा में मत जाइएगा कि बहुत से विद्वान कहते हैं कि ये दोनों घटनाएं काल्पनिक हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये घटनाएं सत्य हैं, ऐसा हुआ, तो भी हम कहना चाहते हैं कि राम के पूरे जीवन का आप यदि उचित वर्णन करें रामायण में, जैसा कि किया गया है, और यदि अंत में यदि राम के जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है किसी परिस्थिति में, और इतिहासकार उसका भी उल्लेख करता है कि इन परिस्थितियों में राम को ऐसा भी करना पड़ा, तो ये राम की निंदा नहीं है। राम की निंदा ये है कि राम के जीवन के सारी बातों को आप भुला दें, उसको बिल्कुल पोत दें, और केवल इतना ही चिल्लाते रह रहे, भाई आप राम को भगवान मानते हैं या राम को पूजते हैं, राम ने तो गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया, राम ने तपस्वी शंभु की हत्या कर दी। इस तरह से यदि कोई राम की बात करता है तो ये राम की निंदा कही जाएगी। राम के जीवन का इतिहास लिखते समय यदि इन दो घटनाओं का भी उल्लेख वो करता है संदर्भ के साथ, इन परिस्थितियों में ऐसा हुआ जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अब वो उत्तरकांड प्रक्षेप है, जोड़ा गया है, मिलावट है, उस विषय को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं, हम मान लेते हैं कि वो सत्य है। तो यदि जैसा कि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है, जो आज छप रहा है, यदि उसको भी सत्य मान लें तो पूरे संदर्भ के साथ यदि बताया जाए कि इन परिस्थितियों में ऐसा राम को करना पड़ा, तो ये राम की निंदा नहीं है। ये भी एक सीख देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम अच्छा से अच्छा शासक भी कभी कभी परिस्थितियों में ऐसा फंस जाता है कि उसे ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं कि इधर जाए तो भी समस्या, उधर जाए तो भी समस्या, सीता को न निकाल ले तो लोग निंदा हो रही है, निकाल दिया तो लोग निंदा हो रही है, शंभु की हत्या न करते तो लोग उनके पीछे पड़े थे, तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है, और हत्या कर दी तो भी कह रहे हैं तपस्वी की हत्या कैसे कर दी। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि इधर जाए तो भी समस्या, उधर जाए तो भी समस्या। जैसे भी कुछ दिन पहले की घटना दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमारे विमान का अपहरण हो गया, उसमें 300 से अधिक यात्री थे। अब परिस्थिति आ गई, उन्होंने कहा हमारे 4 आतंकवादी छोड़ो। 4 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए विदेश मंत्री स्वयं विमान में लेकर के उनको कह लीजिए कितने सम्मान से गए,
जाना पड़ा या कुछ भी कह लीजिए। अब यदि अटल जी उन 4 आतंकवादियों को न छोड़ते तो कहा जाता कि 300 निर्दोष यात्रियों की जान ले ली, अरे 4 को छोड़ देते। अब 4 को छोड़ दिया तो भी हम इसकी निंदा कर सकते हैं। बताइए कितने बड़े वो राष्ट्रवादी नेता थे, खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया। वे खूंखार आतंकवादी वही हैं हाफिज सईद वगैरह जो अभी भी हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। ये एक पक्ष है कि वे जो खूंखार आतंकवादी उस समय छोड़े गए थे वही आज भी सरदर्द बने हुए हैं। तो कह सकते हैं अरे देखिए अटल जी ने कितना गलत किया, न छोड़ते तो अच्छा रहता, आज वो हमारे लिए सरदर्द न होते। न छोड़ते, वो यात्री मार दिए जाते तो भी लोग कहते बताइए ये कौन सी बात हुई, आपने 4 लोगों के लिए 300 यात्रियों को जान ले ली। तो कभी कभी शासक ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है तो हमारा यही कहना है कोई अटल जी का ही मान लीजिए इतिहास लिखे और उनके सारे संघर्ष सारी बातों को लिखे तो उसमें यह भी लिखेगा शासन काल में कि भाई उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी, उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अब इस पर लोग पढ़ने वाले निश्चय करेंगे कि भाई उनका ये निर्णय कितना उचित कितना अनुचित था, ये निंदा नहीं कही जाएगी। लेकिन ये केवल इतना ही कि बताइए उन्होंने आतंकवादी छोड़ दिए, उन्होंने आतंकवादी छोड़ दिए, उन्होंने आतंकवादी छोड़ दिए, तो इसे हम निंदा कहेंगे। ये बात सिर्फ अटल जी के लिए या उनके मैं उदाहरण के लिए राम को लिया, अंगुलीमाल को लिया, अटल जी को आधुनिक काल में लिया, यही बात आप गांधी जी के लिए कह सकते हैं, यही बात आप नेहरू जी के लिए कह सकते हैं, यही बात दयानंद जी और श्रद्धानंद जी के लिए भी कह सकते हैं। उनके जीवन में भी बहुत सी घटनाएं बहुत सी बातें उनकी पुस्तकों में लिखी हुई मिलती हैं। लोग बात करते हैं अरे भाई सत्ता प्रकाश में यहाँ तो ये लिखा है, अरे भाई व्यक्ति है, उसके जीवन काल में क्या परिस्थितियां थी, किन स्थितियों में कैसे क्या लिख गया पढ़ गया, पूरे जीवन की समीक्षा करते हुए इन बातों की भी चर्चा करें तो ये निंदा नहीं है। बात के लिए क्योंकि महान व्यक्ति है जीवन में उससे जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई या नहीं हुई, किसी ने मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दिया, आप केवल अरे भाई स्वामी जी पर तो ये आरोप है, आप उनको कैसे इतना बड़ा आचार्य मानते हैं, आप तो उनके जो पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन साहब उनके ऊपर तो ये आरोप लगा था। अब वो आरोप सही है या असत्य है अलग बात है, मैं कहता हूँ सत्य भी हो, एक व्यक्ति है मान लीजिए मुझसे जीवन में कभी कोई भूल चूक हुई भी हो तो आप मेरे जीवन के सारे कार्यों को छोड़कर केवल उस भूल चूक की चर्चा करें तो ये निंदा है। ये पूरे जीवन की बात करते हुए कोई कहे ये कहते हाँ भाई ठीक है एक व्यक्ति है उन्होंने जीवन भर अच्छे कार्य किए लेकिन यहाँ पर उनसे एक भूल चूक हो गई तो इसे निंदा नहीं कहा जाएगा। ये हमें दोनों के बीच अंतर यदि हम समझ लें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बात अब स्पष्ट हो गई होगी। ओम जी ओम। जो हमारे बांग्लादेश के में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसको बार बार कहना निंदा होगा या नहीं? यदि इतने पर समझ में नहीं आया तो थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है, फिर भी आपने कहा एक बार और प्रयास करता हूं। मैंने क्या कहा, जो घटना हुई है वो तो इतिहास में लिखा ही जाएगा, इसे कोई नकार नहीं सकता, वो तो लिखा ही जाएगा। इसको हम कभी नहीं कह रहे हैं भाई घटना हुई है तो घटना बताई जाएगी, लेकिन अब यदि आप कहें कि बस केवल इसी बात की हम चर्चा करते रहें बाकी कोई कार्य ना करें तो यह निश्चित रूप से निंदा की श्रेणी में आ जाएगा। हमारा कार्य है वेद प्रचार करना, लोगों तक वेद की बात पहुंचाना, जो भी घटनाएं इस तरह की कहीं भी हुई हों हम उसकी चर्चा करें और कहें भाई इस विषय में आप लोग सावधान रहें। लगातार केवल एक और एक बात करते रहना उसका क्या लाभ क्या परिणाम क्या निकलेगा तो वो निंदा के श्रेणी में आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म रेखा है, ये समझना होगा। घटना का उल्लेख करना, घटना की जानकारी देना इतिहास है, परंतु उससे आगे बढ़कर केवल उसी एक घटना को कोसते रहना केवल आत्मतुष्ट के लिए, अरे भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, अरे भाई कर दिया एक सच्चाई है, लेकिन क्या उसी को लेकर हम रोते रहें सारे कार्य छोड़ दें? बस इसको समझ लेंगे तो ठीक है। तो मुझे लगता है इससे अधिक इसमें कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। कोई और सज्जन कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी, मैं एक वेद मंत्र का उदाहरण देना चाहूंगा श्री दीनानाथ जी के लिए। देखिए दीनानाथ जी एक मंत्र है, ओम यश्चिद्धिता इत्था भगा तस्माना पुरानिदा अद्वेषो हस्तयोर दधे। इस वेद मंत्र में स्पष्ट कहा
धार्मिक व्यक्तियों को धन देता है ना, हाथ में जैसे आंवले का फल दिया गया हो वैसे सबको धन देता है। लेकिन ये जो निंदक है, जो सबकी निंदा करता रहता है हर समय, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं उसका सारा धन छीन लेता हूँ। अर्थात निंदा करने वाला धनहीन हो जाता है। इसलिए भी निंदा करना नहीं चाहिए। आप ये मंत्र देख सकते हैं, ऋग्वेद का मंत्र है ये, वहाँ सीधे डायरेक्ट कहा गया है कि निंदा ना करें। धन्यवाद। ईसा पुत्र जी, आप वेदों के उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि निंदकों से धन छीन लेता है, आप देखेंगे समाज में जो लोग केवल निंदा करते रहते हैं उनके पास भी बहुत धन है। अब वो क्यों नहीं छीना जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता। आपने संदर्भ दिया है, हमने उस मंत्र को कभी इस रूप में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, निंदा नहीं करना चाहिए ये तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनका धन छीन लेगा ये थोड़ा हमें लगता है कि कुछ अधिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत से निंदकों के पास बहुत धन है, बहुत से आतंकवादियों के पास बहुत धन है, बहुत से पाखंडी साधुओं के पास बहुत धन है ना। ये तो आप देख ही रहे हैं, क्या किया जा सकता है। अभी तो राजकाज है, लोक व्यवस्था है, चल रहा है। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको बाहर से ऐसा लगता है कि वो धनी है, बाहर से ऐसा लगता है कि वो सुखी है, लेकिन अंदर उसके मन में, उसके अंदर अंतरंग में कितना दुख बैठा हुआ है, कितना घबराहट है आतंकवादी लोग का भी कि कब लोग मुझको मार डालेंगे। वो जो धन है उसका वो धन है ही नहीं, मतलब उसको पीड़ा ही है हर समय, ऐसा समझना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि वैभव तो है उनके पास, संपदा है, सुख साधन है, लेकिन मन तो निश्चित रूप से बहुत सुखी उनकी तुलना में एक निर्धन कहा जाने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो अपना जो कुछ रूखा सूखा मिला खाया और आराम से सो रहा है। एक दृष्टि से तो ये बात एक सीमा तक ठीक कही जा सकती है। ओम। आगे कोई सज्जन अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। जी, और मुकेश जी, आप नवीन दिख रहे हैं तो आप भी कोई प्रश्न रख सकते हैं और अपना परिचय भी दे सकते हैं। जी महोदय बोलिए। मुकेश जी संभवतः पहले भी एक आध बार जुड़े तो हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, कुछ परिचय दे दीजिए, संकोच नहीं, यहाँ तो सबको अनुमति है बोलने की, बोल सकते हैं, बताएं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी सज्जन चाहें कोई बात अपना रखना चाहें रख सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने वेद का तो उदाहरण दिया ही है, ये एक नीति भी है कि हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। वर्तमान घटनाक्रम को अगर देखें तो जो कुछ भी पाकिस्तान और भारत के सेना नायकों के बीच में घटा, जिसके चलते युद्ध विराम घोषित हुआ, लेकिन उसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से प्रचारित कर दिया। अब उसको आगे देखिए, इस घटनाक्रम के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया क्या रही कि उन्होंने अपनी सारी बात कही, लेकिन कहीं भी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की कोई चर्चा नहीं की। इसको कहते हैं निंदा रहित बात करना। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के बारे में परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तब भी वो तो चर्चा करते हैं कि क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, ये भी बातें करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कतई बात नहीं करते कभी भी कि वो व्यक्ति कौन है, वह कार्य
कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का है, वहां पर ले जाकर छोड़ देते। तो इस तरह से हमें निंदा के बारे में इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे विचारों को सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों भांति से बचाने का प्रयास करता है कि हम नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। तो सकारात्मकता हमें ऊर्जावान बनाती है, नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को चूसती है। तो हमें उससे बचना चाहिए। जो नकारात्मकता है हमें उसकी तरफ आगे जाना चाहिए। जो सकारात्मकता है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि चोर को ये कहे, अरे भाई आप तो बड़े साहसी हो, आप 3 मंजिल मकान के ऊपर चढ़ गए, अरे वाह, आपको डर नहीं लगा यार, आप कितने साहसी व्यक्ति हो। आप बिल्कुल नहीं कह रहे चोरी की उसने, आप सिर्फ उसके उस साहस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो आम आदमी सामान्य जीवन में कर ही नहीं सकता, लेकिन उसे चोरी को उद्देश्य किया है। तो चोरी का काम तो पुलिस ने कर दिया, जिसको करना था वो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साहस की तो प्रशंसा करें। हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर आप इतनी परिश्रम करते हो तो निश्चित रूप से आप अगर दूसरे इन कार्यों में आगे जाओ तो आपको कितना लाभ मिलेगा, समाज को भी इससे हित होगा। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने उस चोर कर्म से हट करके उन सामाजिक कार्यों की ओर अग्रसित होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही। महान लोगों के यही लक्षण होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में राष्ट्र की गरिमा का ध्यान रखा। हम अनावश्यक शत्रुओं का नाम लेकर प्रचार क्यों करें? जो हमारी तरह परिपक्व वयोवृद्ध आयु में होंगे, हो सकता है उन्हें स्मरण हो। अटल जी तो नेहरू जी के समय से प्रतिपक्ष में है। नेहरू जी का आशीर्वाद भी उन्हें है, कहा जाता है। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा बोले, एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। नेहरू वयोवृद्ध थे, ये तब युवा थे। इंदिरा जी से उनके आमना सामना बहुत रहा, दोनों समकक्ष थे लगभग आयु आदि और राजनीति की दृष्टि से। आज जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, आप देख लीजिए, इन लोगों के भाषणों में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सब एक दूसरे को जिस तरह से इस समय कर रहे हैं, राजनीति का जो स्तर गिर गया है। इंदिरा जी विपक्षी नेता तो क्या, विपक्षी दल का भी नाम नहीं लेती थी। पूरे उनके राजनीति में बहुत खोजने पर कहीं संभवतः ऐसा मिले कि उन्होंने कभी किसी नेता राजनीतिक दल का नाम भी लिया हो चुनाव सभा में भी। कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग, कुछ विपक्ष के लोग, ये गरिमा होती है बड़े लोगों की। अटल जी का भाषण होता था, कांग्रेस के लोग भी ताली बजाते थे, प्रशंसा करते थे। लोहिया जी बोलते थे, कांग्रेस के लोग भी बिल्कुल चुपचाप सुनते थे। पार्टी में अधिक सदस्य नहीं होते थे, 1-2 सदस्य होंगे लोहिया जी के साथ, लेकिन लोहिया जी का लंबा भाषण पूरा सदन सुनता था। अरे भाई, तुम्हारे क्या है, तुम्हारे पास तो इतने सदस्य हैं, तुम इतनी देर कैसे बोल सकते हो? ऐसी कोई बात नहीं होती थी। एक विद्वान अच्छा वक्ता बोल रहा है तो लोग मुस्कुराते हुए सुनते थे। हमने अपने कार्यकाल में, जीवन काल नहीं कार्यकाल कह रहा हूं, पत्रकार के रूप में कार्यकाल में देखा है। वित्त मंत्री का बजट भाषण चल रहा है, उन्होंने बीच में लंबा भाषण होता है, उन्होंने गिलास उठाया, पानी पिया और मुस्कुरा कर बोले, आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं उसके बाद आपको भी पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कुछ कड़ा निर्णय सुनाने वाले हैं, और सब मुस्कुरा दिए, सब हंस देते हैं। तो गरिमा लोगों के बीच ये होती थी। हो सकता है जानकारी में ना हो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रणब मुखर्जी उनके वित्त मंत्री होते थे। प्रणब मुखर्जी कुछ वरिष्ठ हैं संभवतः। समस्या ये थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और प्रणब मुखर्जी वरिष्ठ है। कैबिनेट की बैठक हुई, मनमोहन सिंह कह रहे हैं उनको सर, प्रणब को उन्होंने सर कहा। बोले आप मुझे सर कैसे कह सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं? बोले प्रधानमंत्री होने से क्या होता है, आप मुझसे वरिष्ठ हैं। बोले मुझे सर बोलोगे तो मैं कैबिनेट की मीटिंग में ही नहीं आऊंगा। लो भाई, आप वरिष्ठ हैं इसलिए मैं आपको सर कहूंगा। और वो कह रहे हैं जब आप प्रधानमंत्री हैं तो हमें सर कैसे कह सकते हैं, आप तो अब पद बड़ा हो गया है, मैं आपके कैबिनेट में मंत्री हूं, मैं छोटा हूं। बोले इससे क्या होता है, हमसे राजनीति में वरिष्ठ है, आयु में वरिष्ठ है, इसलिए हमसे वरिष्ठ ही रहेंगे। तो बहुत पुराने समय से नहीं, आधुनिक काल में, मैं अपने कह रहा हूं, अपने जीवन काल नहीं कार्यकाल में देखा है इन गरिमामय क्षणों को। इसलिए आज की इस गिरी हुई राजनीति में कभी कभी मुझे कष्ट होता है, पीड़ा होती है
सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। तो निंदा के प्रकरण को इस प्रकार समझें कि हम गरिमामय शालीनता से भी अपनी बात रख सकते हैं। जो घटना हुई है वो कही जाएगी, वो चाहे बांग्लादेश की घटना हो, चाहे कश्मीर की घटना हो, या कहीं की कोई और घटना हो, लेकिन उसमें भाव निंदा का नहीं, घटना की जानकारी देने का होगा। मैं एक बड़े संस्थान में पत्रकार रहा हूं। हम लोग कहते थे हम सूचना माध्यम है, हमारा कार्य सूचना देना है, अपनी ओर से कुछ नहीं। इन्होंने उनको चोर कहा, हम लिखेंगे फलाने ने फलाने को चोर कहा। दूसरे ने उनको गुंडा कहा, हम लिख देंगे भैया इन्होंने उनको उत्तर में गुंडा कहा। हमने कुछ नहीं कहा। पत्रकार का धर्म है, हमने कुछ नहीं कहा, हम पूरे सम्मान से कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनको ये कहा, नेता प्रतिपक्ष को ये कहा, और उसके बाद कहेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहा। हम दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों की बात कह देंगे भैया हमने कुछ नहीं कहा, जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने जनता तक पहुंचा दिया। तो सही घटना की जानकारी देना एक बात है, लेकिन उसमें निंदा की भावना लाना ये बिल्कुल अलग बात है। दोनों में अंतर हमें समझना होगा। यही अध्यात्म है, यही वेद विद्या है, यही विवेक है। यदि इसमें हम अंतर समझ लें, हम घटना की जानकारी अवश्य देंगे, लेकिन उसमें निंदा के भाव को कैसे बचा ले जाएं, यही निष्पक्षता, यही तटस्थता, यही आध्यात्मिकता है, यही गंभीरता है। इसको पाने का अपने जीवन में, अपने विवेक में लाने का प्रयास अवश्य हम सबको करना चाहिए। ये अध्यात्म का विषय है, राजनीति का नहीं। इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो अध्यात्म के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, राजनीति कूटनीति के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। वो अलग विषय है। राजनीतिक दृष्टि से तो भाई अब चुनाव में एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो एक अलग विषय है, हम उसकी चर्चा नहीं करते। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि हमें निंदा से पूरी तरह बचना चाहिए। जब सत्य की जानकारी देनी होगी तो अवश्य देंगे, हम सत्य को छुपाएंगे नहीं। जी हाँ, हम असत्य नहीं बोलेंगे। मैं कहता हूं कि मैं शब्दशः सत्य बोलता हूं, मैं असत्य नहीं बोलता। ये मेरे थोड़े से साथी जानते हैं कि मैं शब्दशः सत्य बोलता हूं। जितना बोलूंगा सत्य बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। इसका ये अर्थ भी नहीं कि यदि आपने पूछा तो मैं जानबूझकर किसी सत्य को छिपाऊंगा, वो भी संभव नहीं है। एक सीमा तक तो कहा जाता है छोड़िए इन बातों में क्या रखा है, लेकिन जब बात इसी पर आ जाएगी कि भाई हाँ सत्य क्या है बताइए, तो वो सत्य जो है वही बताया जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम सत्य बोलेंगे लेकिन निंदा नहीं करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, एष धर्मा सनातना। सत्य बोलें और प्रिय बोलें, यही सनातन धर्म है। ऐसा सत्य न बोले कि वही बात है कि एक महान व्यक्ति के जीवन में कोई भूल चूक हो गई और केवल उसकी आप चर्चा करते रहें, तो ये सत्य नहीं है, ये निंदा की श्रेणी में आता है। जब महापुरुष के जीवन की सारी अच्छाइयों को कहते हुए विनम्रता से हम कह दें कि भाई वो हमारे पूज्य हैं, लेकिन उनके जीवन में जाने अनजाने पता नहीं किस परिस्थिति में कैसा भी हो गया है, क्यों हुआ ये तो वो जाने, ईश्वर जाने, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये सत्य हमने कह भी दिया, लेकिन हमारी भावना निंदा करने की नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। जी यजुर्वेद का एक मंत्र है, उसका एक भाग बता रहा हूँ। गोस्तु मात्रा न विद्यते। वहां पे ये लिखा गया है कि जो वाणी है उसकी मात्रा ज्ञात नहीं है। ये कई लोग कहते हैं, जैसे समाज में कई लोग कहते हैं कि शस्त्र से कटा हुआ तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो वाणी से कटा है, अर्थात किसी को बहुत बुरा किसी ने यदि कह दिया, भरे याद रहती है। इसलिए वाणी से किसी को हम बहुत बुरा कहें, जैसे कि निंदा आदि, तो उसका जुड़ना बहुत कठिन है। शस्त्र से मार दें तो वो जुड़ सकता है, लेकिन वाणी से जुड़ नहीं सकता। इसीलिए सत्यम ब्रूयात, जैसे कि स्वामी जी ने कहा, सत्यम ब्रूयात, सत्य तो बोलें, बिल्कुल बोलें, सत्य बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रियम ब्रूयात, लेकिन वो प्रिय होना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को कोई लंगड़ा है तो उसको हर समय ये बोलते रहना कि ये लंगड़े तू कुछ कर नहीं सकता, तो क्या है तू, तो ये इस टाइप की बातें निश्चित रूप से सत्य हैं, लेकिन अप्रिय सत्य होने से हमेशा त्याज्य है।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतो ब्रूयात, ये धर्म सनातन। प्रिय हो लेकिन झूठ हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। जी धन्यवाद। इसमें एक शब्द और है आगे, हितम ब्रूयात, जो हितकारी हो वो बोले। जैसे बार बार हम बात करते हैं कोई व्यक्ति चोर है, उसका बिल्कुल चोर मत बोलिए। चोर बोलना निश्चित रूप से उस व्यक्ति के ऊपर एक लांछन है। वो है या नहीं है, था या नहीं था, वो एक अलग विषय, अलग घटना हो गई। लेकिन वो व्यक्ति साहसी है, दुस्साहसी, उस बात की तो प्रशंसा करें, और उसके उस साहस से उसका अगर कोई हित होता है, समाज का हित होता है, उसकी चर्चा करें। तो वो व्यक्ति ये काम कर सकता है, इसलिए उसको उस कार्य में लगाया जाए तो वो समाज के लिए उपयोगी बन जाएगा। लेकिन हम बार बार उसके सिर्फ उसी घटना को दोहराते रहेंगे तो निश्चित में निंदा करेंगे, और निंदा करेंगे तो उससे हमारी शक्ति तो गिरेगी। हम उसको भी उसी निंदनीय कार्य के लिए ही लगाए रखिए, तो उसको हमें वहां से निकालना है, समाज के लिए उपयोगी बनाना है, और समाज के हित में उसको उपयोगी बनाते उससे लाभ देना, जिससे उसका भी जीवन संवरे और समाज को भी उसका लाभ मिले। हमने एक सही घटना कहानी के रूप में ही कह लीजिए था ये थी। एक डाकू जिसे स्वतंत्रता सेनानी बना दिया लक्ष्मीबाई ने। झांसी राज में बहुत डाके पड़ रहे थे, बड़ी समस्या हुई, बात राज परिवार तक आई, राज दरबार तक आई। कहते हैं लक्ष्मीबाई ने स्वयं इसका नेतृत्व संभाला कि भाई ऐसा कौन डाकू है जिसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। जब लक्ष्मीबाई ने स्वयं नेतृत्व संभाला तो एक दिन वो हाथ लगा, डाकू संग्राम सिंह पकड़ा गया। लाए, उन्होंने कहा कि भाई तुम डाके क्यों डालते हो? उसने कहा कि भाई बताया जीवन की ये परिस्थितियां हैं, कोई दूसरा कार्य तो मुझे मिलता नहीं, अपना और परिवार का पालन पोषण करना है, कोई और हमें ठीक ठाक कार्य कोई दे नहीं रहा है, तो मुझे यही करना पड़ता है, इसके अलावा मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, जो मेरी परिस्थितियां हैं। तो उनका यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बोले महारानी आपसे असत्य नहीं कहूंगा, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं डाके ही डालूंगा, क्योंकि दूसरा कोई कार्य तो मुझे मिलेगा नहीं। हाँ, झांसी राज्य में नहीं, मैं बाहर चला जाऊंगा, इतना आपसे वचन देता हूँ, इतना कर सकता हूँ। कहते हैं लक्ष्मीबाई ने उसे सेना में भर्ती कर लिया। जो भी हरीश जी कह रहे थे साहस की बात ना, डाकू था, अत्यंत साहसी था। इतने सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर डाके डालना और उनसे लड़ कर बचकर निकल जाना। उसने सोचा कि यार ये तो अद्भुत साहसी वीर योद्धा है, परिस्थिति बस उसे डाके डालने पड़ रहे हैं, एक अलग बात है। उसको उन्होंने सेना में भर्ती कर लिया। और कहते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, जब लक्ष्मीबाई ने तलवार खींची, खड़ी हुई, तो उनका वो बहुत अच्छा सहयोगी सेना नायक सिद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की जेलों में बहुत से खूंखार चोर बंद थे, डाकू नहीं, चोर, जो सातिर चोर कहे जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियां आ गई कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो भाई जरा इनका रिकॉर्ड देखो, कुछ हमें चोर चाहिए। विश्व युद्ध के समय सैनिक तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, हमें कुछ चोर चाहिए। जेलों में बंद खूंखार चोरों को छुड़ाकर लाया गया। अब युद्ध के समय वो चोर क्या करेंगे? बोले तुम लोग चोर हो, तुम्हें चोरी ही करनी है, तुमको चोरी करने का सरकारी कार्य दिया जा रहा है, जाओ तुम चोरी करके लाओ, तुम्हारी सजा समाप्त, तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। चोरी में पकड़े गए चोरों को चोरी करने का कार्य सरकार ने सौंप दिया। क्या करना है? शत्रुओं के यहाँ से दस्तावेज चुरा के लाने हैं, जो इनकी युद्ध की नीतियां हैं, ये सब है जो चल रहे हैं। तुम चोरी करने में पारंगत हो, तुम्हें चुपके चुपके जा करके उनकी वो फाइलें चुरा लानी है। तो उन चोरों का एक दस्ता बनाया गया, उसने वो सेना के बहुत उपयोग में आया। शत्रुओं की बहुत फाइलें चुराई उसने, जो सेना के लिए उपयोगी हुआ।
तो यह दृष्टिकोण की बात है कि बुराई का भी सदुपयोग कर लिया जाए, जो दुर्गुण है उसका भी सदुपयोग कर लिया जाए और सद्गुण का भी दुरुपयोग कर लिया जाए, है ना। यदि हमारी नकारात्मक दृष्टि है तो अच्छे से अच्छे कार्य में कोई ना कोई दोष हम खोज लेंगे। जैसे बहुत से लोग हैं, आप सब जानते हैं, अरे भाई स्वामी शरण जी वेद भाष्य क्यों कर रहे हैं? अब उन्होंने तो कभी वेद पढ़ा नहीं, उन बेचारों के कैसे समझ में आएगा कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, इससे क्या लाभ हो रहा है? कुछ और नहीं मिला तो यही सही। अरे भाई क्या आवश्यकता है, क्यों कर रहे हैं? अब तुम पढ़ो तो तुम्हारे समझ में आवे, ठीक है ना। और जिनका दृष्टिकोण अच्छा है वो बुराई में भी कुछ अच्छाई खोज लेते हैं। हाँ, ये संभवतः महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, गीता में भी उन्होंने कहा है कि जो कुत्ते चांडाल ब्राह्मण में समान दृष्टि रखता है, ये बात गीता में भी आई है। और महाभारत का वो जो प्रसंग है, हो सकता है घटना काल्पनिक हो, लेकिन प्रेरणा की बात है। कहते हैं कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल सड़े हुई स्थिति में, सड़ने की स्थिति में था। अर्जुन साथ में थे कृष्ण के। अर्जुन ने मुंह बनाया, भाई जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ तो दुर्गंध आ रही है, कुत्ता मरा पड़ा है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दृष्टिकोण जो सुधार हो तो इसमें क्या तुम्हें कुछ अच्छा दिख सकता है? अर्जुन ने कहा, क्या बात करते हो, इस मरे हुए सड़े हुए कुत्ते में अच्छा क्या दिखेगा? कृष्ण ने कहा, जरा ध्यान से देखो, इसके दांत अभी भी कितने चमक रहे हैं, उस मरे हुए कुत्ते के भी दांत चमक रहे हैं। ये कोई कृष्ण ही देख सकता है, जन सामान्य जो सामान्य निंदा रस लेने वाले हैं उनको तो न दिखेगा। उस सड़े हुए, मरे हुए, सड़े हुए कुत्ते के चमकते हुए दांतों पर दृष्टि जाए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं ये कोई योगीराज कृष्ण के ही बस की बात है। इतनी पवित्र दृष्टि कृष्ण की हो सकती है, जो निंदा रस लेने वाले हैं ये उनके बस की बात नहीं है। तो हम कृष्ण नहीं हो सकते, लेकिन उस जैसा बनने, उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। कुछ और साथी